Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप में कोई कह दे कि कनेक्ट हो गया ताकि पता चल जाए कि कोई मसला नहीं हो रहा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या let हाल us है? begin. Alhamdulillah, very good. Let us begin क्योंकि काफी सारे लोग माशाल्लाह आ गए हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। Alright, दिख रही है सबको स्क्रीन? बिल्कुल नजर आ रही दिख रही है। No, we're the order down. We're the order down. Can you turn your mic off, Ira? Oh, sorry. Yes. Alright, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to class 12 of Sibghat Allah. हम अल्लाह के नामों में के इस सफ़र में 64 नाम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर नाम के साथ हम अल्लाह के करीब आते जा रहे हैं। अल्लाह की प्रेजेंस और अल्लाह की कंपनी का एहसास होता जा रहा है हमें, और जिसकी कंपनी में हम रहते हैं इसकी आदतों से कुछ सीखते हैं ना, तो इसका असर हम पर होता है। तो देखते हैं कि हमने अल्लाह से क्या सीखा। The study of the names of Allah is the most important step towards Allah. It is our starting point, and this study, this जो हम classes जो ये करते हैं, ये this is our action plan कि हमने जो सीखा है उसको हमने actions में अपने कैसे लेकर आना है अपनी आदतों में। क्लास की समरी आप लोगों को बताती हूँ। आज इमाम शाफी का कोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर हम देखते हैं कि क्यों हम ये क्या चीज़ है जो हमें स्टडी के लिए मोटिवेट करती है। एक हदीस, एक दुआ की तरफ देखेंगे हम। Then living by these names, हमारा जो मेन टॉपिक है आज के नाम है Raoof, the most kind, extremely compassionate, Lateef, the subtle one, the most gentle, Rafeeq, the gentle, compassionate, the kind one, Haleem, the most forbearing, Hayyiy, the benevolent, the one who is kind. सारे तमाम नाम आज के जो हैं ये नरमी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शफ़क़त, बुर्दबारी, मेहरबानी, करम के बारे में हमें बताते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी ह्यूमन कैपेसिटी में ये आदतें अपने अंदर लेकर आएं। फिर आज के जो हाईलाइट ऑफ द क्लास इज क्विज। आज का बहुत ही एक्साइटिंग क्विज है। फिर बेनिफिट ऑफ द स्टडी, आज का एक पॉइंट देखेंगे हम कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा दिखता है अल्लाह के नाम सीख कर। फिर मैं आप लोगों को दुआ टिप दूंगी, दुआ करेंगे। और आज का होमवर्क जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यू विल हैव द ऑप्शन कि आप अगर जो मैंने पूछा है वो आप अगर क्लास में ही शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पे कर सकते हैं शेयर। अच्छा, तो आज का जो कोट है वो शेयर करने से पहले दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. بسم الله. Alright, so Imam Shafi'i ने कहा, if you're on the path towards Allah, then run. If it is hard for you, then jog. If you get tired, then walk. If you can't, then crawl. But never go back or stop. और मैं इसमें एक चीज़ याद करूँगी कि even if you take the wrong turn, or even if you stop, turn back to Allah. Go back immediately. दोबारा से अल्लाह की तरफ वापस पलट जाए। ये कोट हमें याद दिलाता है जो हमने पिछली दफ़ा एक हदीस मैंने आपसे शेयर करी थी, और मैं दोबारा से उसको रिपीट करूँगी उस हदीस को, because it is so connected to this quote, and because we need to keep reminding ourselves of the hadith again and again, and it is a beautiful hadith, one of my favorite. Abu Huraira said, Rasulullah said, Allah Almighty says, I am as my servant thinks I am.
I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. If he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. तो फिर again once again इधर हम pause करके सोचते हैं, ये बात अच्छी तरह अपने अंदर इस वक्त क्लैरिटी के साथ, यकीन के साथ ये बात सोचें कि इस वक्त in this moment Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning us. Jibril alayhi salam knows me. Jibril salam knows Fiza and Nimra and Subia and all of you that are here. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning us to his angels and हमसे बहुत बेहतरीन असेंबली में हमारे साथ जिक्र हो रहा है. इस ख्याल के साथ ये क्लास को शुरू करते हैं हम. फिर अल्लाह ताला कहते हैं, and if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a cubit. And if he draws near me a cubit, I draw near to him a fathom. And if he comes to me walking, I go to him at speed. तो जिस स्पीड से भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उससे ज्यादा हमारी तरफ आगे, यानी इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला इज मेकिंग ईज फॉर अस. जितना हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला और आसान कर रहा है. इसका मतलब है फसनयस्सिरुहु लिल-युस्रा. ठीक है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो हम काम करना चाहते हैं उससे ज्यादा अल्लाह ताला उसकी हमारी आसानी करता जाता है उस रास्ते में हमारे लिए. ये हमारी आज की जो मोटिवेशन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम क्यों सीख रहे हैं. ये जो दुआ है ये ग्रुप में शेयर भी हुई थी और फिजा ने हमें ये मेमोराइज भी करवाई थी. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरदाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा अथनैता अला नफ़्सिक. Oh Allah, I seek refuge in your pleasure from your anger and your pardoning from your punishment, and I seek refuge in you from you. I cannot praise you as you ought to be praised. You are as you have praised yourself. ईद के बाद जितने तमाम नाम हमने जो करे थे वो अस्माउल जमाल थे. All these names talk about Allah's beauty, grace and Allah's kindness. और कौन हमें अल्लाह ताला की मार्फत देगा मगर हमारा रब हमें खुद बताएगा कि अपने बारे में. अल्लाह के बेहतरीन तोहफों में से एक तोहफा ये है कि इसने हमें अपने बारे में आगाह किया. सबसे पहले हमें मुसलमान बनाया, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला बनाया और फिर हमें अपने बारे में बताया. हमें स्टडी से कनेक्टेड है और अल्लाह ताला ही हमें आगाह करेगा अपने बारे में ना, और कहाँ से हमें पता चलेगा. He taught us about himself and we know him through his most beautiful names. There's no way for us to know Allah except through revelation. We will not even be able to recognize Allah, let alone praise him, had he not sent messengers who taught us about Allah. Tawheed, the oneness of Allah, was the message of all the messengers. ये जो दुआ है ये आयशा रज़ियल्लाहु ने इसके बारे में हमें बताया कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुजूद में भी पढ़ा करते थे और सजदे में जो पढ़ते थे तो उसकी ये रिपोर्ट है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा heard him crying in his sujood while making this dua, and he used to recite this in his witr as well. आज का पहला नाम ar-Raoof, the most compassionate, the most kind. Rafa is the highest form of mercy. अल्लाह ताला अपनी रहमत से कभी कभार बंदे को आजमाता भी है, मगर जब राफा शो करता है अल्लाह सुब्हानहू ताला तो कोई भी जहमत नहीं होती, कोई भी तकलीफ नहीं होती. There's only pleasure and delight in Rafa of Allah. It is closely connected to Ar-Rahman Ar-Rahim. कोई कुछ पूछ रहा है या माइक गलती से ऑन रह गया किसी का? ओके, तो जब अल्लाह ताला ar-Rahfa शो करता है तो फिर उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं होती है. How to live by this name? इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, and this point is enough. This is enough for us to live by this name. Be compassionate like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये सूरत तौबा की आया है जो हम अक्सर अपने एक दूसरे को रिमाइंड भी कराते रहते हैं ग्रुप में. इसके बारे में ये काफी दफा आया शेयर हो चुकी है. This is the second last ayah of सूरत तौबा where Allah subhanahu wa ta'ala calls Rasul sallallahu alaihi wasallam Raoof और Rahim. खुद Allah subhanahu wa ta'ala ने ये नाम दिए हैं रसूल sallallahu alaihi wasallam को कि he
ये आदतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस तरह से आ गई, अल्लाह ताला ने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेज किया कुरान में इन नामों के साथ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। There has certainly come to you a messenger from amongst yourself. Grievous to him is what you suffer. He is concerned over you. That is your guidance. And to the believer, he is kind and merciful. हमें राफा अपने अंदर लेकर आनी है, मगर देयर इज एन अपर लिमिट। बहुत ज्यादा हर वक्त राफा नहीं शो करते हैं। जैसे कि अगर आप इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैं, यूर इन अ टीचिंग पोजीशन, या इन स्पेशली जब आप पेरेंटिंग के मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि जैसे आपके बच्चे हैं, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जो कि डिनर में चॉकलेट खाना चाह रहा है, या रात को टीवी देखना चाह रहा है, लेट सोना नहीं चाह रहा, होमवर्क नहीं करना चाह रहा, तो उस वक्त राफा की जरूरत नहीं है। उस वक्त यू हैव टू बी अ लिटिल फर्म, you have to establish rules, क्योंकि वरना राफा can be harmful as well, कि अगर आप हर वक्त हर बात में बस compassion नहीं शो करते रहें, ठीक है। तो learn the akhlaq of Rasul sallallahu from his sunnah, learn how he treated people, speak gently to people, and एक बात हमेशा याद रखनी है, always remember Allah is more compassionate than you। क्यों मैं ये बात मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि कभी अगर हम लोगों को किसी तकलीफ में देखें या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में देखें, तो इस तरह का कोई ख्याल हमारे दिल में दिमाग में ना आए कि ये अल्लाह ने कैसे इतनी बड़ी आजमाइश कैसे दे दी किसी को। हमें ये याद रखना है, हमें नहीं सोचना कि अल्लाह ने ये क्यों किया और कैसे किया। हमें ये याद रखना है कि अल्लाह इज अर्रऊफ। अल्लाह अपनी रहमत और राफा को के साथ ही अल्लाह ने जो भी किया, हमें ये नहीं सोचना कि क्यों किया। when we praying for people, when we feeling compassion for people, तो हमें याद रखना है कि अल्लाह is more compassionate than us, ठीक है। हमने वो लिमिट नहीं क्रॉस करनी कभी भी। जब हम किसी को अब्यूज होते हुए देखें, किसी की ऑपरेशन के बारे में हमें पता चले, तो हमें कंपैशन शो करना है विक्टिम के साथ, जो जिसने किसी क्रिमिनल के साथ नहीं। स्पेशली ये वेस्ट में बहुत ज्यादा ये चीज होने लगी है, जैसे जो शरिया लॉ को जब लोग वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि हाथ काटना और इस तरह की चीजों को जब क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हमारी जो मर्सी, जो हमें जो ये कंपैशन जो फील करना है, ये हमें उसके साथ फील करना है जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसने ज्यादती करी है, उसके साथ नहीं फील करना है। और ये अगेन दोबारा अपने आप को याद दिलाना है कि अल्लाह ताला इज अर्रऊफ, और उसने अपनी हिकमत के साथ, और while he is ar-Raoof, उसने ये हुक्म रखे हैं, और ये सारी he does what he does while he is ar-Raoof, ठीक है। Next name of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Lateef. Al-Lateef, close in meaning to Al-Khabir, Al-Raoof, Al-Rafeeq, Al-Haleem, Al-Hakim। इन सारे नामों से को याद रखते हुए हमें अल-लतीफ को समझना है। After knowing al-Lateef, no one should question why Allah does something. God does godly things. We don't necessarily understand them. Perhaps we will never understand why or how. कैसे कहाँ से जिंदगी के हालात बदल जाते हैं, टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आसानी के असबाब बन जाते हैं, रिस्क कहाँ से हमारे पास, कहाँ से होकर हमारे पास आता है। तो इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है, फिर रास्ते भटके हुए लोगों को हिदायत मिल जाती है, और सब काम खामोशी से हो जाता है। रात का दिन में बदलना, दिन का रात में बदलना, सब जो इतने सटल तरीके से सारे काम हो रहे हैं, कंसेप्शन, जर्मिनेशन, ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी शुड रिमाइंड यू ऑफ अल-लतीफ। कुरान का जो सबक है हर दफा नया लगता है, हर दफा लगता है कि आज ही समझ में आया। अल्लाह लतीफ आपको ऐसे जानता है कि जैसे आप खुद भी अपने आप को नहीं जानते। हमारे अपने ग्रुप में कितनी दफा कोई चीज शेयर होती है और लगता है कि बस यही चीज मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल गई, तो अल्लाह अल-लतीफ ने वो सामने रख दिया आपके लाके। कैसे हमें इसके हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। Follow the Sharia and know that Allah knows what's best for us. ठीक है। तो अल्लाह ताला को पता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं, हमारे अंदर क्या खामियां हैं, किस तरह से हमारा कैरेक्टर बिल्ड करना है, किस तरह से हमें ट्रेन करना है किस चीज के लिए। तो फॉलो द रूल्स ऑफ अल्लाह, फॉलो द लॉज ऑफ अल्लाह, बिकॉज अल्लाह नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। जो चीज हमें मुश्किल भी लग रही होती है ना, एक दफा हम सबमिट कर लेना कि अल्लाह तूने कहा है, मैं मुझे बस मानना है, समझना हुआ ताना बस, और फिर वो चीज आसान भी लगने लगती है। Be aware of your actions and do not belittle any sin. कोई छोटा सा भी sin, अल्लाह अल कबीर के सामने हर गुनाह बहुत बड़ा है। कभी भी उसको छोटा नहीं कि इतनी छोटी सी बात है, इसमें क्या है, ऐसे कभी भी नहीं सोचना। छोटे से छोटी बात भी बहुत बड़ी है।
और अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को पता है, छोटे से छोटा गुनाह भी अल्लाह को पता है, हमने किस नीयत से कोई काम किया ये भी अल्लाह को पता है, अगर अच्छा काम भी था वो भी अच्छी नीयत से नहीं था, उसमें छोटी सी भी कोई खोट थी, अल्लाह को वो भी पता है. Reflect on your creation, on nature, on food. ये सारी बातें अल्लाह ताला कुरान में हमें बताता है कि हम अपनी क्रिएशन, हमें अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी क्रिएशन स्टार्ट कैसे करी, कहाँ से आए हैं हम, और किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे. ये सारी बातें हम हमारी अपनी आँखें जो अल्लाह ताला ने हमें फैकल्टीज दी हैं तमाम, फिर नेचर, कैमल को देखें, आसमान को देखें, बर्ड्स को देखें, माउंटेन्स को देखें, ज़मीन को देखें, आसमान को देखें, सब कुछ देखते हुए हम अल्लाह अल लतीफ़ को फील करें. अपने खाने को देखें, अल्लाह ताला ने कितने डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और कितने डिफरेंट कलर्स, क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें खाने में ही दी हैं. इसमें अल्लाह का लुत्फ हम फील करें. फिर तमाम हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस कुरान में है. जब हम इवन प्रॉफिट्स की भी लाइफ्स के हम सर्कमस्टांसेस देखें, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला ने सिचुएशंस को चेंज करा और कितना ऑनर दिया इन द एंड इन स्ट्रगल्स की वजह से तमाम प्रॉफिट्स को. फिर लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड योर गुड डीड्स. लोगों को बताने की जरूरत नहीं है आप कितने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, कितना टाइम आपका उन प्रोजेक्ट्स पे लगता है, कितना पैसा किधर दिया, क्या क्या किसी की हेल्प करी, किसी को बताने की जरूरत नहीं. जिससे रिवॉर्ड चाहिए है अल्लाह लतीफ को पता है. आपके एहसान भी जिन कामों में किया, किसी को गिफ्ट दिया, उस पर परफ्यूम लगा के दिया, जिसकी खुशबू भी उसको नहीं आई, वो भी अल्लाह को पता है, वो भी अल्लाह उसको रिवॉर्ड देगा. तो अपनी गुड डीड्स बताकर उनको जाया ना करें, शो ऑफ करके बार बार रिमाइंड करा के लोगों को जाया नहीं करें. नेक्स्ट नाम अल्लाह का रफीक. द काइंड, द कंपैशनेट, द जेंटल वन. सारे नाम आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, मगर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो कि यानी इनमें कंफ्यूजन नहीं होता कि डिफरेंस क्या है, मगर सिमिलैरिटीज बहुत अच्छे से दिखती हैं. He makes life easy for us. He comforts us. He cares about us. He is compassionate. The gradual transition from morning to night and seasons, etc., is always so gentle. जैसे कोई जब एकदम से विंटर से समर नहीं शुरू हो जाता, एकदम से बहुत गर्मी से बहुत सर्दी नहीं आ जाती है, दिन से अंधेरे से एकदम से ब्राइट नहीं हो जाता है, सब कुछ ग्रेजुअली होता है. एंड इसमें भी अल्लाह ताला की काइंडनेस है. Even though he's able to create immediately, हमें जब जैसे कंसेप्शन जिस तरह से होता है कि छोटा सा जो फीचर्स ग्रो होता है और फिर बेबी आता है और फिर बच्चा बड़ा होता है, अगर एकदम से हमारे पास एक अडल्ट बच्चा हमारे सामने खड़ा हो जाए, मे बी वी विल नॉट फील द सेम वे अबाउट आवर ओन चाइल्ड. तो ये जो ग्रेजुअली जो चीजें होती हैं, इवन दो अल्लाह इज एबल टू डू थिंग्स इमीडिएटली, कुन फयकुन कहे अल्लाह और कुछ भी क्रिएट कर दे, मगर जो छोट प्रोसेस से जो चीजें गुजरती हैं ग्रेजुअली. कुरान भी ग्रेजुअली नाज़िल हुआ, थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ. फिर इस नाम में क्लोज फ्रेंड के भी मीनिंग है, केयरिंग फ्रेंड का भी मीनिंग है इस नाम में. अच्छा, इस नाम के मुताबिक हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है? टेक योर टाइम एंड बी डिलिबरेट इन रिस्पॉन्डिंग एंड डूइंग थिंग्स. किसी ने कुछ आपके साथ अगर अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, कोई भी फैसला करना है, कोई भी जवाब देना है, सोच समझ के, एकदम से तड़ाक करके जवाब दे दिया या कुछ भी सुना दिया, कुछ भी इम्पल्सिवली कोई फैसला कर लिया, बड़े से बड़ा फैसला कर लिया, सोच समझ के. हमारा दीन की भी जो नेचर है वो यही है कि हम कोई भी काम, इवन सोने से पहले, बाथरूम जाने से पहले, सवारी में जाते हुए, हमें कॉन्शियसली दुआ करनी है और सोच समझ के फैसला करना है. इस्तिखारा इज अ पार्ट ऑफ आवर दीन. कोई भी बात करने से पहले हमें अल्लाह की दुआ करनी है और अल्लाह को याद रखना है और डिलिबरेटली रिस्पांस देनी है चीज़ों को. फिर बी जेंटल टू योरसेल्फ, टू योर पेरेंट्स, टू योर स्पाउस, विद चिल्ड्रन, विद एनिमल्स, विद रिलेटिव्स, विद कोवर्कर्स एंड एम्प्लॉयज. बी जेंटल टू योरसेल्फ. कभी कभी हम अपने आप को, जो इवन सेल्फ टॉक भी जो हम कर रहे होते हैं, जो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, कभी कभी कि आई लुक सो अगली, आई साउंड सो अगली, इस तरह की जो बातें कर रहे होते हैं, हम कभी कभी मिरर में देखकर अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते हैं. बी काइंड टू योरसेल्फ. जो बातें हम थिंग्स दैट वी थिंक, जो बातें हम सोच रहे होते हैं, जो बातें हम बार बोल रहे होते हैं, वी स्टार्ट बिलीविंग देम.
और जो फिर ये भी सोचें कि जो हम अपने आप को कह रहे हैं, व्हाट आर वी सेइंग, हम क्या अल्लाह से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि जो आवाज हमें दी है, जिसको हम कह रहे हैं कि आई साउंड सो ऑफुल, तो ये आवाज तो हमें अल्लाह ने दी है ना। जो हम अपनी लुक्स की अगर हम बुराई कर रहे हैं, तो ये लुक्स हमें अल्लाह ने दी ना, अल्लाह has made us this way, और हम उसको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर be gentle to everybody around you, be gentle to your relatives, sometimes that is the most difficult. जब अगर आप somebody is being difficult with you, you remember that you're living by Allah's name Ar-Rafiq, and that is the reason that you're being gentle, because you want to please Ar-Rafiq. The next name of Allah is Al-Haleem. Al-Haleem के साथ जो attribute है अल्लाह का, अल-हिल्म, हिल्म जो है उसका मतलब है नरमी, समझदारी, बुर्दबारी के साथ फैसला करना, ताकत रखते हुए भी सजा या जवाब ना देना। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स मैं बोलूंगी, इनको गौर से सुनिएगा। जहालत, बदहवासी, इम्पल्सिवनेस, आउट ऑफ कंट्रोल होना, रूडनेस, बीइंग टू इमोशनल, जज्बाती होना, जल्दबाजी करना, ओवर रिएक्शन, आपे से बाहर होना, बीइंग रफ, ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हिल्म। ओके, जब अगर कोई बोले कि हिल्म के साथ काम ले, तो इन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाल के इन सारी चीजों को नहीं करना है आपने, जो मैंने अभी वर्ड्स यूज करे हैं। इसके मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है, सबसे पहले ये दुआ देखते हैं। ये दुआ याद करें, अपने अपने ग्रुप में ये दुआ भी शेयर करी थी, इसको मेमोराइज करना आसान है बहुत। इस दुआ को अपने जिंदगी का पार्ट बनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम। And then before bearing, show hilm to your parents, to your spouse, to your children, to relatives and co-workers and employees। वही सारी चीजें। अब हिल्म कैसे, आपको सब समझ में आ गया कि किसी के साथ भी रूडनेस, आउट ऑफ कंट्रोल होना, बहुत ज्यादा जज्बाती होना, जल्दबाजी, ओवर रिएक्शन, आपे से बाहर होना, ये इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबेरेंस। ठीक है, इसका ऑपोजिट है फॉरबेरेंस। लास्ट क्लास में मैंने एक हदीस मेंशन करी थी, वो मैं दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में कहा, वेरीली यू हैव टू क्वालिटीज बिलवड टू अल्लाह, दे आर फॉरबेरेंस एंड पेशेंस। और सही मुस्लिम की हदीस है ये, और सही मुस्लिम में ही एक और वर्जन है इसी हदीस का, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दे आर फॉरबेरेंस एंड मॉडेस्टी। तो जो पेशेंस के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है अल इनाया। तो अल हिल्म, अल इनाया एंड अल हया। हया, मॉडेस्टी यानी फॉरबेरेंस, और पेशेंस, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये अगर क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो दे आर बिलवड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये चीजें हमें अपने अंदर लेकर आनी है। ओके, इस नाम से क्लोजली कनेक्टेड एक नाम मुझे मिला था अस्सुबूर, मगर मैंने इसलिए शेयर नहीं करा कि मुझे कोई उसका रेफरेंस नहीं मिला कि वो कुरान या हदीस में आता है कि नहीं। सम स्कॉलर्स कंसिडर दिस अ नेम ऑफ अल्लाह, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस। अगर मुझे कुछ मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में वो हम अपने लिस्ट में मैं ऐड करूंगी इंशाल्लाह। Abu Darda was a sahabi of Rasulullah, very famous sahabi, very honorable sahabi of Rasulullah. उनकी teaching में से है, this is not a hadith. He said, give up your reputation for the sake of Allah. Whoever abuses you, insults you, or fights you, leave him to Allah. If you do a bad deed, then ask forgiveness from Allah. यानी कि क्या, अगर कोई आपको बुरा भला भी कह रहा है, आपको कोई स्लैंडर भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उस पे अबू दरदा ने कहा छोड़ दो उसको, अल्लाह पे छोड़ दो, and let Allah deal with it. Okay. Forbearance is most graceful when it is given despite having the power to take revenge. This is a hadith of Rasulullah कि अगर आपके पास power है, you have the authority, you have the power to punish, you have the power कि आप जवाब दे सकें, सजा दे सकें, बदला ले सकें, मगर फिर भी आपने नहीं लिया, तो that is hilm, actual hilm. Okay. That brings us to that last name of today. Al-Hafi. Al-Hafi के बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा difference of opinion है. But जिन scholars ने, the ones who considered this a name of Allah Subhanahu wa Ta'ala are really high respected scholars. तो इसको हमने add किया है अपनी list में. Al-Hafi, the one who is extremely kind and gracious,
एंड रिस्पॉन्सिव, जिसको आपका ख्याल हो, जिसको आपकी परवाह हो, जो बार बार आपके बारे में दरियाफ्त करे, ऐसा मीनिंग है इसका। इसके लिए मैंने एक ही मेन पॉइंट रखा है, इंशाअल्लाह मैं आपको समझा पाऊँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके थ्रू हमें कुरान में बताया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हैं। Ibrahim alayhi salam did not have it easy. Allah subhanahu wa ta'ala tested him with big tests. And the first test that we know about, one of the big tests that Ibrahim alayhi salam had, was his own father. His own father was a mushrik. Not only was he a mushrik, but he was awful to Ibrahim alayhi salam, especially when he gave dawah. तो एक तो इब्राहिम अलैहि सलाम अपने बाप को, अपने फादर को शिर्क छोड़ने के लिए दावा दे रहे थे, और उन्होंने बहुत ही ऐसे हर्टिंग वर्ड्स यूज करे थे और इब्राहिम अलैहि सलाम को अपने घर से निकाल दिया था। इब्राहिम अलैहि सलाम का आप एटीट्यूड देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू embody, this is what we need to copy. Ibrahim alayhi salam never blamed Allah for it. He was still respectful. He made dua for his father, and he remembered Allah's kindness, that Allah did not abandon him. Allah Ta'ala ko blame nahi kara Ibrahim alayhi salam ne. So if you're tested by family, अगर आपकी फैमिली में कोई भी difficult situation ऐसी आती है, even if it's your own parents or your siblings or your in-laws, we have the example of Ibrahim alayhi salam to follow. Okay, तो देखते हैं हम क्या करना है हमने. Give the best advice to your family, especially to your parents. If they're doing something that goes against the Quran and Sunnah, advise them in the gentlest way. Continue to make dua for them. Or फिर, no matter what they say, ask yourself, is it as bad as what Ibrahim's father said? What did Ibrahim's father say? Ibrahim alayhi salam's father said कि मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, ये जो संसार करते हैं संसार कर दूंगा, और घर से निकाल दिया था उन्हें. So whatever happens to us, हमें सवाल करना चाहिए कि is it as bad as what Ibrahim alayhi salam's father said? Continue to show forbearance and remind yourself how kind Allah has been to you. Okay? ये याद रखने कि अल्लाह ने हमें नहीं छोड़ा, और Allah has always been kind to us. Gentleness and kindness is the characteristics of the special servants of Allah. It is a lifestyle. ये एक बहुत ही अच्छी हदीस आलिया ने भी शेयर करी थी. ये इसका छोटा सा, आई थिंक इसका पार्ट शेयर किया था आलिया ने. Verily Allah has vessels from amongst the people of the earth, and the vessels of your Lord are the hearts of his righteous slaves, and the most beloved of them to him are the softest and most tender ones. हाँ, तो ऐसे दिल चाहिए ना हमें, ऐसे अपने दिल बना लें कि जो अल्लाह को पसंद हो. Soft and tender heart. And that concludes our names for today. Inshallah, may Allah help us, bring these characteristics into us, और जो हमने सीखा है उस पर अमल करने वाला बना दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें. आमीन या रब. So, is everybody ready for the quiz? मैं तो रेडी हूँ, बाकियों का नहीं पता. इंशाल्लाह. कितने प्यारे नाम है ना आज के. माशाल्लाह बहुत प्यारे. और ये जो आखिरी एग्जांपल जो दी है ना रफीक की, वो बहुत अच्छी एग्जांपल दी है शीमत ने. और स्पेशली उसमें कि अगर आपको फैमिली से कभी भी कोई अपने पेरेंट्स से कोई बात बुरी लगे, तो सब ये वाकई हम नहीं सोचते, लेकिन ये कि अगर हम इस बात को सोच लें कि उससे तो बिल्कुल उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनको बोला था. इवन देन उन्होंने उनके लिए दुआ की, उस वक्त तक दुआ की जब तक अल्लाह ताला ने खुद उनको जो है वो रोक नहीं दिया ना कि. हाँ बिल्कुल. और ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने जो अपना फ्रेंड बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और हम भी वही मांगते हैं ना कि हम अल्लाह ताला के फ्रेंड बनना चाहते हैं. तो फिर जब अल्लाह ताला हमें छोटे से कोई किसी टेस्ट में अगर रखता है, तो फिर हमें वही एग्जांपल्स फॉलो करनी चाहिए कि हु बिकेम द सक्सेसफुल वंस. कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सक्सेस है वो हमें पता है ना, तो इंशाअल्लाह ताला हमको फॉलो करना है. ऑलराइट, तो जो आज का जो क्विज मैं स्टार्ट करती हूँ, इसका निम्रा जो है वो फिर आज इस क्लास के 2 क्विज बनाएंगी जो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था लास्ट टाइम. एक क्विज की रिवीजन होगा और एक इस क्लास का रिवीजन होगा. ठीक है, तो इंशाल्लाह दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. रूल्स बता दें क्विज के अभी जो होंगे वही सेम एज बिफोर, राइट? हाँ, फिजा बता दो.
ओके, तो जैसे शीमा क्वेश्चन पूछेंगी उसके बाद आप अपने अपने हैंड रेज करेंगे, अपने माइक्स आप म्यूट रखेंगे, ठीक है? तो जिसका हैंड पहले रेज होगा उस ऑर्डर में उसको चांस देंगे और सिर्फ वही जो है जिससे कहा जाएगा प्लीज सिर्फ वही अपना माइक ओपन करें, ठीक है? एंड we'll try to give a chance to everyone. Whoever answers most of the questions will get a gift from Shima. We'll give a gift from Shiji. ये मैंने खामा की कमिटमेंट नहीं इंशाल्लाह, यस, बस अगर आप बहुत दूर नहीं रहते तो अगर आप जी जी अच्छा इंशाल्लाह। वी हैव 9 minutes राइट, सो हम एक दो क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, फिर हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा। क्या रिकनेक्ट कर लें? बहुत लंबी, अब इसके आगे बहुत ज्यादा नहीं है, मगर रिकनेक्ट कर सकते हैं हम, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन नहीं हो। हाँ अच्छा ओके ठीक है। सीमा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे अल रफीक और अल रऊफ में डिफरेंस बता देंगी प्लीज? अभी अगर 1 मिनट में बता सकती हैं। अच्छा, no one else minds. और रफीक और अल रऊफ में, क्योंकि बहुत सिमिलर लग रहे हैं मुझे। रफीक और रऊफ में काफी डिफरेंस है एक्चुअली, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। रऊफ इज मोर सिमिलर टू रहमान एंड रहीम, ठीक है? तो अच्छा, अपने मेंटली इमेज में ये नाम जैसे रिटन सोचो, रहमान, रहीम और रऊफ। रऊफ जो है दैट इज द हाईएस्ट, जैसे वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मर्सी, कि उसमें अल्लाह ताला कोई टेस्टिंग नहीं है। जैसे अगर हमें कभी ऐसा हो ना कि हमें गुनाह का मौका ही नहीं मिला, हमने तो कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला कि हमें कोई ऐसी गैदरिंग में गए कि कुछ गुनाह कराओ, ठीक है? तो ये अल्लाह की राफा से हमें ये चांस मिलता है, ठीक है? तो दिस इज इट्स मोर क्लोजर। और रहमान और रहीम जो है उसके डिफरेंसेस हम पहले कर चुके हैं। और रहमान रहीम में ये है कि कभी कभी अल्लाह रहमान से हमें कभी पनिश भी करता है, कभी हमें टेस्ट भी करता है, कभी हमें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम इसलिए होते हैं कि हम अल्लाह से क्लोज हो जाएं, राइट? जब राफा होती है तो उसमें कोई टेस्ट, कोई तकलीफ ही नहीं होती। ठीक, सही है। अच्छा, और रफीक जो है वो उसमें जैसे लाइक अ जेंटल फ्रेंड, इसमें जेंटलनेस है, लाइक अ जेंटल फ्रेंड, समबडी हु इज कंपैशनेट, और स्लोली ग्रेजुअली चीजें होना, ये मीनिंग है इसके अंदर। सही। रफीक जैसे हम फ्रेंड को बोलते हैं, फ्रेंड रफीकुल। हाँ, इट्स अ क्लोज फ्रेंड। सही, ठीक है, ठीक है, जेंटल, क्लोज, कंपैशनेट फ्रेंड। राइट, बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह खैर। या कि चले रिकनेक्ट कर लेते हैं, सब वापस आ जाए दोबारा से। यस ऑलराइट।